Hello everyone. My topic is medical abbreviation, symbols and example of the prescription writing in हिंदी। बहुत सारे जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसमें एब्रीवेशन दिए जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे एब्रीवेशन, उनके फुल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। फर्स्ट AC का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है एंटीसाइबम। इंग्लिश मीनिंग बिफोर मील। हिंदी मीनिंग खाने से पहले, मतलब जो भी दवा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको बिफोर मील खाने से पहले लेना है। पीसी का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है पोस्ट साइबम। इंग्लिश मीनिंग आफ्टर मील, मतलब खाने के बाद। एम का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम। इंग्लिश मीनिंग बिफोर नून, मतलब दोपहर 12 से पहले। जो दोपहर का वक्त होता है 12 बजे, उसके पहले हमें जो डॉक्टर डिस्क्राइब कर रहा है उसको लेना है, उस दवा को हमको 12 बजे के पहले लेना है। पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, आफ्टरनून, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद। ALT ऑल डाई, इसका लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है अल्टरनेस डाइबस। इंग्लिश मीनिंग अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन। जैसे कि जो दवा है वो हमने 2 तारीख को ली है, तो हमें 3 तारीख को छोड़कर 4 तारीख को लेना है। BID का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है बिस इन डाई, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम इसको 2 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 घंटे में एक, 12 घंटे में दूसरी। ठीक। TID का फुल फॉर्म होता है टेर इन डाई। इंग्लिश मीनिंग 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार। तो हम इसको 8 घंटे में डिवाइड कर देंगे, ठीक, और दिन में 3 बार लेंगे 8 घंटे के अंतराल में। QID, इसका लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है क्वार्टर इन डाई, 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार। नेक्स्ट OD का फुल फॉर्म होता है ओमनी डाई। इंग्लिश मीनिंग एवरी डे, वंस, डेली। इसका हिंदी में मीनिंग होगा रोजाना सिर्फ एक। CM का लैटिन वर्ड होता है क्रेस मेन। इंग्लिश मीनिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, मतलब जो दवाई आज आपको प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर ने, वो आप कल सुबह लेंगे। CN का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है क्रेस नॉक्टे। इंग्लिश मीनिंग टुमारो नाइट, मतलब कल रात को। CV का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म क्रेस वेस्पर। इसका इंग्लिश मीनिंग टुमारो इवनिंग, कल शाम को। HS का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होता है होरा सोमनी। इंग्लिश मीनिंग एट बेड टाइम, मतलब सोने से पहले 8 बजे तक आप इस दवा, जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको 8 बजे तक ले लेना है। HN, इसका लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म हैव नॉक्टे, टू नाइट, मतलब आज रात को। H का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म होरा। इंग्लिश मीनिंग आवर, हिंदी में घंटे में, मतलब वो डॉक्टर बताएगा आपको इसको मतलब जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है उसको कितने कितने घंटे में लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे 4H का वर्ड में एवरी 4 आवर, ठीक, मतलब इसको 6 टाइम लेंगे डे में, दिन में 6 बार लेंगे, 6 टाइम अ डे। OM का नेटिव वर्ड में फुल फॉर्म होता है ओमनी मेन। इंग्लिश मीनिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब रोजाना सुबह लेंगे। वो डॉक्टर बताएगा कि आपको बिफोर मील लेना है या आफ्टर मील लेना है। थर्ड OD का फुल फॉर्म होता है लैटिन वर्ड में ओमनी डाई, मतलब इंग्लिश मीनिंग डेली वंस अ डे, दिन में एक बार। ON का लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म ओमनी नॉक्टे। इंग्लिश मीनिंग एवरी नाइट, मतलब इसको रोजाना रात को लेंगे।
PRN, PRN का लैटिन वर्ड में प्रोरीनाटा। इंग्लिश मीनिंग व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब ज़रूरत हो उसके मुताबिक ही हमें दवा लेना है। SOS का लैटिन वर्ड फुल फॉर्म सी ओपस सेट। इंग्लिश मीनिंग इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, मतलब जब बहुत इमरजेंसी हो, मतलब ऐसा पेन हो आपको कराने वाला कि आप उसको सहन नहीं कर पाते, तभी हमें दवा को लेना है। STAT इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म स्टेटियम। इंग्लिश मीनिंग इमीडिएटली एट वंस, मतलब तुरंत। EXAQ इसका लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म EX एक्वा। एक्वा मतलब वाटर होता है, मतलब विथ वाटर, इसको आप पानी के साथ लेंगे। AQ बुल इसका लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म एक्वा बुलियंस, मतलब इंग्लिश मीनिंग बॉइलिंग वाटर, उबले पानी के साथ। कोकियल लैटिन वर्ड में फुल फॉर्म कोक्लियर। इंग्लिश मीनिंग स्पून फुल, मतलब चम्मच भर का। वो आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको 1 चम्मच लेना है या 2 चम्मच लेना है। गट इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म गुट्टा। इंग्लिश वर्ड ड्रॉप, मतलब बूंद। बूंद जैसे मोस्टली जो जैसे एयर ड्रॉप्स होती है या आई ड्रॉप होती है, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट SYR इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म होता है साइरप्स। इंग्लिश मीनिंग सिरप, सिरप। हिंदी सिरप, मतलब कुछ दवाइयाँ जो सिरप के फॉर्म में दी जाती हैं, लिक्विड के फॉर्म में दी जाती हैं। UNG इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म अनग्यूंटम, मतलब ओइंटमेंट। ओइंटमेंट मतलब हिंदी में मलहम। मतलब बहुत ऐसी कंडीशन आती है मोस्टली बहुत सी, जिसमें ओइंटमेंट मतलब हमें मलहम के तौर पे लगाएं। जैसे स्किन में कोई घाव हो गया है तो उसमें मलहम लगाया जाता है। ING इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म इंजेक्टो। इंग्लिश मीनिंग इंजेक्शन। ठीक है। इंजेक्शन भी बहुत ऐसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में लगाई जाती है, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। CAP का फुल फॉर्म लैटिन वर्ड में कैप्सुला, कैप्सूल। TAB टेबेला, टैबलेट, मतलब गोली। पल्व का लैटिन वर्ड फुल फॉर्म पल्विस। इसका लैटिन वर्ड प्लूविस और इंग्लिश में पाउडर। ठीक है। LOT का लैटिन वर्ड लेशियो। इंग्लिश मीनिंग लोशन, मतलब बहुत सी जो दवाइयाँ होती है वो लोशन के फॉर्म में दी जाती हैं। ठीक है। VAG का लैटिन वर्ड फुल फॉर्म विजाइन। इंग्लिश मीनिंग विजाइनली, मतलब मोस्टली जो फॉर्म ऑफ ड्रग होता है जो डायरेक्ट विजाइना में दी जाती है, उनको विजाइनली बोला जाता है। बोल इसका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म बोलस। इंग्लिश मीनिंग मतलब लार्ज पिल्स, एक सिंगल डोज दे रहे हैं, मतलब एक बड़ी खुराक दे रहे हैं। जैसे ग्राम में 1 ग्राम दिया, मोस्टली ये एग्जांपल के तौर पे इंट्रावीनसली लिया जाता है। इंट्रावीनस मतलब जो डायरेक्ट वीनस में दिया जा रहा है, हमारी वेन्स में दिया जा रहा है। कुछ वर्ड्स होते हैं या सिम्बॉल्स होते हैं, ठीक, जिनको हम डिस्कस करेंगे। BBF इनका लैटिन वर्ड फुल फॉर्म होता है, लैटिन वर्ड नहीं होते हैं, इनकी डायरेक्ट मीनिंग होती है इंग्लिश में। बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते से पहले। BD बिफोर डिनर, खाने से पहले। TW ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार लेंगे। SQ का फुल फॉर्म होता है सबकुटेनियस, मतलब सबकुटेनियस, हम उस दवा को इंजेक्ट कर रहे हैं। स्किन की नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, उसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं दवा को, इसको हम सबकुटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब वो दवा जिनको हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं मांसपेशियों में। फॉर एग्जांपल DPT। ID का फुल फॉर्म होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब जो स्किन के नीचे वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको डर्मिस कहा जाता है। जहाँ पे हम दवा को इंजेक्ट कर रहे हैं उसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहा जाता है। और मोस्टली TB मतलब ट्यूबरक्लोसिस के इंजेक्शन दिए जाते हैं।
आई बी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावीनस मतलब वो दवा जिनको हम डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेन्स में इसलिए इंजेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। जैसे लो बीपी का पेशेंट है, ठीक, इमरजेंसी कंडीशन, उन्हें डायरेक्ट डोपामिन के इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक। IN मतलब इंट्रानेजल, नेजल मतलब नोज़, मतलब वो जो हम दवा को नेज़ल के थ्रू मतलब नेज़ल के पाथवे से दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अस्थमा, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं अस्थमा के पेशेंट को। अब RS, इसका मीनिंग होता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। RHX मतलब मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, तब जाके हम डिसाइड करते हैं, मतलब डायग्नोज करते हैं कि उसको क्या कंडीशन है, ठीक। और DX मतलब डायग्नोज करना कि उस पेशेंट को कौन सी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जैसे OA का मतलब होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। DDX, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब दो सेम कंडीशन है उनके, मतलब दो कंडीशन है जिनके सेम साइन एंड सिम्टम है, तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना। फॉर एग्जांपल जैसे OA RA के पेशेंट में ये साइन होता है फैक्शा का। अब एक एग्जांपल दिया गया है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का, वो देख लेते हैं। RLC, बहुत सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिनमें, ठीक, RLC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गांधी रोड, नियर में। जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड करके रखता है कि इसमें डॉक्टर का नेम, डिग्री, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, और ऑल्सो इंक्लूड करता है पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, हाइट, वेट, वाइटल साइंस, BP मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एक्सेट्रा, ठीक। सेकेंड पार्ट होता है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं डायग्नोसिस को। डायग्नोसिस हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उसको कौन सी कंडीशन। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्टिक अल्सर है, RX मतलब ट्रीटमेंट भी इंक्लूड होता है इसमें। तो उन्होंने दी है टैबलेट, TAB मतलब टैबलेट दी है ओमेप्टोजोल। AC मतलब एंटी साइबम मतलब बिफोर मील, खाने से पहले गोली को लेना है। SYP मतलब सिरप। सुक्रोल दिया है 5 ml PM मतलब पोस्ट मेरिडियम। फिर एडवाइस भी लिखी होती है उसमें, एनसेड्स नहीं लेना है, बिल्कुल ना लें। स्मोकिंग, एनसेड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। स्मोकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। ऑल्सो इंक्लूड करके रखता है फॉलोअप, फिर ये दवाई लेकर आप खाइए, फिर 1 मंथ के बाद फॉलोअप के लिए आ जाइए। रिफर्ड भी कर देते हैं, और इसमें आपके पे सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट डॉक्टर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सील लगी रहती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।